अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आजकल जो दौर जा रहा है उसमें जो मेन मसला चल रहा है वो है करप्शन। करप्शन हमारी जड़ों में इस तरह सरायत कर गई है कि किसी को समझ भी नहीं आती कि यहाँ करप्शन हो रही है। कोई उस पे पूछता भी नहीं। हर कोई अपनी मनमानी में लगा हुआ है। किसी को लगता है, हर किसी को ये लगता है कि मेरे इतना सा ये काम करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अगर तो हम में से कुछ लोग बेहतर हो ना, फिर इतनी बुराई भी ना हो। असल में मेजॉरिटी जो है ना वो करप्शन करती है, जिसकी वजह से किसी की कोई समझ नहीं आती। हर एक को होता है दूसरे पे बात आ जाएगी, दूसरे को होता है ये अफसराने बाला जो हैं, सबका यही सिलसिला चल रहा होता है। और कि मेरे पे बात नहीं आएगी, उस पे आ जाएगी, उस पे आ जाएगी। और हर कोई हर काम में अपनी मनमानियां करता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल में जॉब करती थी। एक प्रिंसिपल है, वो एक बुक लगाती है अपने स्कूल में। वो शॉपकीपर को बुला के उसको कहती है इतना स्टॉक हमें दे दें। वो उसे कहता है कि ये 20 रुपए में आपको ये बुक पड़ेगी। वो अपनी टीचर को बुलाती है, उनसे कहती है कि बच्चों को ये बुक लगवा दें और 30 रुपए इसकी कीमत है। क्लास में जाके टीचर बच्चों को मैसेज देती है कि ये बुक आपको लगवानी है और अपनी मामा से कल 35 रुपए लेके आने हैं। बच्चा जाके, आजकल के बच्चों को इतनी समझ आ गई हुई है। बहुत से केसेस ऐसे देखने में आए ना कि मदर जाके बताया करती थी इसने मुझसे यूं मांगे हैं, इससे ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। बात खुल जाती है, बच्चों से इतनी बात कवर नहीं होती। बच्चा घर में जाके अपनी मामा से कहता है कि मुझे 40 रुपए सुबह चाहिए, मेरी टीचर ने एक बुक लगवाई है। बच्चे की माँ क्या करती है, वो इंतजार करती है, उसका शोहर रात को घर आता है। वो उसे कहती है कि बच्चे को नई बुक लगवाई है टीचर ने, 50 रुपए की है। अब देखें किस तरह करप्शन चल रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा। असल में इसको खत्म करने के लिए हम सबका ठीक होना जरूरी है। हर किसी का खुद को ठीक करना जरूरी है। अगर हम खुद ठीक होंगे तो हम दूसरे को चेकअप कर सकेंगे ना। वरना जब हमारे अपने दिल में चोर होता है, हम दूसरे पे आवाज ही नहीं उठाते। हम उस मसले को मसला ही नहीं समझते, हम नॉर्मल समझते हैं। आप खा रहे हैं, मैं खा रहा हूं। ये तो वही हुई ना बात कि किसी ने किसी से कहा आप ये गलत काम को क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा फलां भी करता है, फलां भी करता है, उससे तो नहीं पूछते। तो देखें, हमारा अपना ठीक होना जरूरी है ना। अच्छा, किसी इलाके के ना जो चेयरमैन होते हैं, उसने ऐलान किया, उसने किसी शख्स को बताया कि मेरे इलाके के लोग जो है ना वो बड़े ईमानदार हैं। उसने कहा इतनी ईमानदारी तुम्हारे इलाके के लोगों में कैसे आ गई, आज तो लोग ही बड़े कम रह गए हैं जो ईमानदार हैं। उसने कहा नहीं, मेरे इलाके के लोग बड़े ईमानदार हैं। उसने कहा साबित करो। उसने कहा इधर दूध का टैंक रखते हैं, तुम देख लेना, मैं ऐलान करवाऊंगा कि हर किसी ने इसमें एक जग दूध डालना है। अगर ना डाला तुम उतने लीटर, जितने घर है उतने लीटर दूध चेक कर लेना। उसने कहा ठीक है। अच्छा जी, उस चेयरमैन ने ऐलान करवा दिया कि मेरे इलाके में इधर एक टैंक पड़ा है, आप सबसे गुजारिश है कि एक एक जग दूध का उसमें डाल दें। अब हर किसी ने जाके एक जग उसमें डाला, लेकिन जब रात को चेक किया तो वो उसमें दूध नहीं था, पानी था। अब हर किसी ने क्या किया, हर डालने वाले के जहन में ये था कि फलां ने दूध डाला है, मैं एक जग पानी डाल देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हर किसी ने ये सोच के डाल दिया, और जब रात को टैंक को खोला गया तो उसमें पानी ही पानी था। तो देखिए, हमें अपने मुआशरे से करप्शन को खत्म करने के लिए हर किसी का खुद को चेकअप करना जरूरी है, वरना मेजॉरिटी का ठीक होना जरूरी है। अगर हमारी अक्सरियत ठीक हो जाएगी, फिर हम जो छोटे मोटे ये होते हैं ना काम, उन पे कंट्रोल भी कर सकेंगे। उनको भी डर होगा कि हमारे ऊपर बहुत से लोग हैं जो हमारा चेकअप करेंगे। और अगर हम सब ने आंखें बंद किए रखी तो हमारा कुछ नहीं होने वाला।
बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम गरीबों का हक खा रहे होते हैं। सोचिएगा ज़रूर, अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल भी रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।